भारत का सबसे बड़ा जिला या यूं कहें डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई? सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कच्छ। कहाँ है? गुजरात में। कच्छ जिला जो है भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला भी होना चाहिए। भारत का सबसे छोटा जिला, तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो है माहे। माहे कहाँ पड़ता है? माहे पड़ता है पुदुचेरी में। पुदुचेरी यूटी है, और यही एकमात्र ऐसी यूटी है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, और तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है आपके अलग अलग हैं। तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी कहाँ पड़ती हैं? अलग अलग पड़ती हैं। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं तो आओ देख लो। लोकेशन देख लोगे तो जान भी जाओगे। जरा देखो, चार इसकी 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं। कौन कौन सी? एक डिस्ट्रिक्ट यहां पड़ेगा केरला में। क्या नाम है इसका? माहे। माहे देख लो। बहुत कम लोग बताते हैं, आज भी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। पुदुचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 3। और तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 3 अलग अलग राज्यों में हैं। आओ जरा देखें। सॉरी, इसके डिस्ट्रिक्ट 4 हैं। एक डिस्ट्रिक्ट पुदुचेरी के नाम से ही है और उसी के नाम से ही पड़ा हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है माहे। दूसरा कहाँ है? दूसरा आपका तमिलनाडु में है, जिसका नाम है कराईकल। क्या नाम है? कराईकल। एक तो खुद पुदुचेरी तमिलनाडु में ही, देखो पुदुचेरी लिखा भी हुआ है। और एक पड़ता है आंध्र प्रदेश में यनम। तो कुल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, और चारों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग 3 राज्यों में हुए हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आपका केरला में है, 2 डिस्ट्रिक्ट आपके तमिलनाडु में है, और एक कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। और माहे डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने बताया कि ये भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कच्छ। सबसे छोटा कौन सा है? माहे। माहे किसका है? माहे आपका पुदुचेरी का आता है, और आपका कच्छ कहाँ है? गुजरात में आता है। तो देखो, यहीं से आप अगर जो देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपके दिमाग में बहुत कुछ बनता जाएगा। अपने प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का परिचय। भारत का परिचय पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। शुरुआत कहाँ से की? उसकी ग्लोब में स्थिति से। भारत कहाँ पे स्थित है, फिर भारत के बारे में हमने बाहर बाहर चक्कर लगाया, उसके पड़ोसी देश देखे, उसकी सीमा की बात की। सीमा 2 तरीके की, थल सीमा, जल सीमा। थल सीमा शेयर करने वाले हमने देशों को देखा, जल सीमा शेयर करने वाले देशों को देखा। थल सीमा में भी कौन सी ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा हम शेयर कर रहे हैं? तो वो बांग्लादेश है। वो कौन सा ऐसा देश है जो हमसे सबसे छोटी सीमा शेयर करता है? अफगानिस्तान। इसी तरीके से जो जल सीमा है उससे शेयर करने वाले राज्यों को देखा, तो सबसे बड़ा राज्य वो है गुजरात, जिसके पास सबसे लंबी क्या है? उसकी कोस्ट लाइन है। सबसे छोटा हमारा गोवा हो गया। फिर हमने राज्यों की बात की तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा कच्छ है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हमारा माहे है। माहे कहाँ है? केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरला में। पर वो केरल का डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो एक यूटी है। यूटी का डिस्ट्रिक्ट आता है, और वो किसका है? पुदुचेरी। जो बातें हमने अभी पहले इंग्लिश में बताई थी वही चीज हिंदी में लिखी हुई है। अगर जो किसी भाई को इंग्लिश में दिक्कत होती है तो वही चीज आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने एक एक पेज खोला हुआ है। सारी चीजें हो गई। और लास्ट में कुछ बातें और जान लें। भारत की 2011 की जनगणना के हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसको लिख जरूर लें। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में कुल गांवों की संख्या 6,41,000 है। लगभग 6.5 लाख गांव हैं। 6,41,000 एग्जैक्ट है। मतलब इसमें आप थोड़ा आगे पीछे आप जान सकते हो, तो इतना आपके ऑप्शन में आए तो आप लगा दीजिएगा कि भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? 6,41,000 गांव हैं।
भारत की थल सीमा की लंबाई मैंने बताई, कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 7516, 7516 किलोमीटर है। और जबकि मुख्य भूमि की अगर बात करें, मेन लैंड की अगर जो हम जल सीमा की बात करें, तो उसकी लंबाई कितनी है? तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है। ठीक। और इसके बाद अगर जो हम कुछ बात करें तो हमारा जो चैप्टर है भारत का परिचय वो पूरा होता है। इसके आगे हम लोग जानेंगे इनके द्वीप समूह के बारे में। भारत में कितने द्वीप समूह हैं, कौन सा द्वीप कहाँ है, उसका नाम क्या है। भारत की प्रादेशिक सीमाओं की बात करेंगे, यानी कि हमको सीमा केवल यही नहीं है, हमारी हमारी बाउंड्रीज पानी में भी है, और केवल भारत की नहीं, हर देश की होती है। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि भारत की भाई जल में कहाँ तक अधिकार मिला है, हाँ समंदर में हम कहाँ तक हमको अधिकार मिला है। अच्छा, ये अधिकार मिला है तो किसके अकॉर्डिंग मिला है, उन सीमाओं को क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा रखा गया था नाम, हाँ किसी दो देशों के बीच में जल की सीमा का निर्धारण कैसे होता है, हाँ या फिर अगर जो हम पड़ोसी देश की बात करें, अगर जो हमको इतनी दूर तक सीमा मिली है तो ये तो देश हमारे में आ जाना चाहिए, फिर भी हमारे में क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवालों के आंसर हम लोगों को निकालने हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज चूंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे।